जजमेंट जो है उस बिटिया के अगेंस्ट जो क्राइम हुआ था उसको देखते हुए मुझे नहीं लगता है कि उस बेटी को जस्टिस मिला, क्योंकि कोर्ट ने इस चीज़ को कंसीडर ही नहीं किया कि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर कैटेगरी का केस है। पूरे देश ने देखा उनकी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, जिस बेटी की कॉलर बोन तोड़ दी गई, जिनकी आंखों से ब्लड आया, जिनके बॉडी को रेप करके एक तरीके से उनके 2 पैरों को किस तरीके से डैमेज किया गया, बहुत ब्रूटल तरीके से मर्डर किया गया उनका। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही कह रही थी कि करीब 13-14 से ज़्यादा इंजरीज थी, और जो कि बहुत इस तरीके की इंजरी थी वो कि कोई एक ह्यूमन बीइंग कर ही नहीं सकता। तो फिर रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में क्या चाहिए? क्या हर केस निर्भया की तरह होना चाहिए? और निर्भया केस भी रेयरेस्ट ऑफ रेयर कैटेगरी का अगर केस था तो ये केस भी उससे कम नहीं था। तो पता नहीं कोर्ट का क्या ऑब्जर्वेशन था, आई डोंट नो, लेकिन मुझे जो लग रहा है कि वो जस्टिस नहीं हुआ इस बेटी के साथ। दूसरी, सीबीआई ने ही अपनी चार्जशीट में इस चीज़ को क्लियर किया है कि ये जो क्राइम है ये सिर्फ ये मेन अक्यूज है, लेकिन इसके पीछे और भी लोग हो सकते हैं। तो फिर ये जस्टिस तो अनकम्प्लीट है कि जो आपने जिसको मेन अक्यूज बनाया उसको आपने लाइफ इम्प्रिजनमेंट से कन्विक्ट कर दिया, एंड जो अदर अक्यूज हैं उनका तो पता ही नहीं है कि वो कहाँ पर हैं। तो कहाँ इसको क्या हम जस्टिस कहेंगे? मैं तो बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं हूँ और बिल्कुल भी मैं खुश नहीं हूँ इस चीज़ से कि उस बेटी को जस्टिस मिला है। बिल्कुल जाना चाहिए सीबीआई को, विद इन अ पीरियड जाना चाहिए, क्योंकि देखिए हम सब ने देखा निर्भया केस में 7 ईयर लग गया था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के डायरेक्शन से ये केस फास्ट ट्रैक कोर्ट टाइम बाउंड हुआ वहाँ पर, तो इसलिए ये जजमेंट भी थोड़ा जल्दी आ गया। लेकिन अगर आप जजमेंट जल्दी दे भी रहे हैं, ट्रायल आप जल्दी कर भी रहे हैं, लेकिन अगर वो प्रॉपर नहीं है तो फिर क्या मतलब है? आपने 4-5 महीने के हियरिंग में उस बेटी को क्या जस्टिस दे दिया? वो प्रोसीडिंग आपने ये दिखा दी। तो मुझे ये लगता है कि जस्टिस सिस्टम में अगर हम एक पहलू को पकड़ते हैं तो दूसरा पहलू हाथ से छूटता है। आपने फास्ट ट्रैक टाइम बाउंड तो कर दिया, लेकिन जो वो डिजर्व कर रहा था डेथ पेनल्टी, उससे तो आपने अवॉर्डेड नहीं उसको किया। अब हाई कोर्ट में ये मैटर जाएगा, नोबडी नोज कि हाई कोर्ट में ये कब तक चलेगा। देन ये मैटर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में आएगा, सुप्रीम कोर्ट में कब तक रहेगा। तो फिर धीरे धीरे लोग भी भूलने लगते हैं, और हमारा सिस्टम चाहे वो सीबीआई हो, क्योंकि हम सब ने देखा सुशांत सिंह राजपूत केस में आज तक सीबीआई चार्जशीट भी सबमिट नहीं कर पाई कि उस केस में क्या हुआ था। और इतने बहुत सारे जजमेंट हमने देखे। अगर हम नोएडा की बात करें, जो कि निठारी कांड था, उसमें दोनों एक्यूज को एक्विटल कर दिया हाई कोर्ट ने। एक और मैटर हुआ था छागला केस, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 3 पर्सन को जो अक्यूज थे, जिनको डेथ सेंटेंस से अवॉर्डेड किया गया, उनको एक्विटल कर दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने। तो क्या हम इसमें जिन बेटियों के अगेंस्ट क्राइम हो रहे हैं उनको हम जस्टिस दिला पा रहे हैं? तो एक बार सबको विचार करने की ज़रूरत है। इस जजमेंट से मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। 50,000 की मैम पेनल्टी भी लगाई है, और जो उसके पेरेंट्स हैं विक्टिम के, वो कह रहे हैं कि हमें मुआवजा नहीं चाहिए, हमें जस्टिस चाहिए। बिल्कुल, उनके पेरेंट्स जब वेस्ट बंगाल सरकार ने उनको ऑफर किया था कि हम आपको कंपनसेशन देंगे, उन्होंने तभी मना कर दिया था। 50,000 रुपये एक मामूली सी रकम का वो व्यक्ति क्या करेगा जिसकी बेटी इतनी काबिल डिजर्विंग थी, जो कंट्री को कंट्रीब्यूट कर रही थी, अपने परिवार का नाम कर रही थी। वो बेटी को 50,000 रुपये से क्या कंपनसेट करना चाह रहे हैं लोग, और पहले भी उन्होंने मना कर दिया था। लेकिन एक्चुअल में उस परिवार को बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है। उनकी बेटी को जस्टिस मिलना बहुत ज़रूरी है, और उनकी बेटी ही नहीं, ये देश की 50% आबादी की डिग्निटी का सवाल है। वर्क प्लेस पर वो किस तरीके से सुरक्षित होंगी, ये इसका बहुत बड़ा सवाल है, जिस पर कलेक्टिवली सबको सोचने की ज़रूरत है। देखिए, करीब 1 महीने ये मैटर मीडिया में चला, पॉलिटिकल चीज़ें भी हुई इसमें, पुलिस ने भी, सीबीआई ने भी, मीडिया ने, सब ने काम किया। आउटपुट क्या निकला? तो उस पर ग्रास रूट लेवल पे हमें वर्क करने की ज़रूरत है कि वर्क प्लेस पर एटलीस्ट हमारी बेटियां सेफ सिक्योर हों। उस डायरेक्शन में भी काम करना है, और जब ऐसे अपराध हो जाते हैं तो ऐसे हीनियस क्राइम में कम से कम डेथ पेनल्टी से तो कम नहीं होना चाहिए। तो ये जजमेंट तो मुझे लग रहा है कि किसी भी बेटी को या किसी भी व्यक्ति को जिसने पूरे अपना मतलब एक इमोशंस के साथ कवर किया, सब उम्मीद कर रहे थे, सबसे बड़ी बात उनके पेरेंट्स। इवन कि मैंने 2 दिन पहले ही देखा, जो एक्यूज संजय रॉय है, उनकी मदर का ये स्टेटमेंट है कि मेरी 3 बेटियां हैं। अगर इस व्यक्ति, मैं उस डॉक्टर की मां का दर्द समझता हूं, अगर इसको डेथ सेंटेंस भी मिलता है मेरे बेटे को, तो मैं अकेले में रो लूंगी, लेकिन इसको मिलना चाहिए। आप सोचिए कि वो भी समझ रही है उस दर्द को। तो फिर हमारी कोर्ट,
हमारी सीबीआई, हमारी पुलिस कहाँ क्या कमी छोड़ दे रही है, क्या लूप होल छोड़ दे रही है, ये मैटर रेयरेस्ट ऑफ रेयर कैटेगरी में कंसीडर नहीं किया गया। जज ने जो डिसीजन लिया है, जज का सामने जो चीज सीबीआई ने रखा था, उन्होंने वो अच्छा जो सजा उसको होना चाहिए समझा है, वही सजा सुनाया है। सीबीआई ने जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन किया, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? नहीं, सीबीआई के ऊपर तो हमारा बहुत क्वेश्चन है, और लोअर कोर्ट में भी हमारा क्वेश्चन था, हाई कोर्ट में भी क्वेश्चन है, उस सब को आंसर हमको देना पड़ेगा सीबीआई को। से क्या सवाल है अभी भी आपके पास? सीबीआई का ऊपर तो हमको बहुत सवाल है, और जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, लेकिन इसलिए ये बात हम बोल नहीं सकते। अभी जैसे कि आज जजमेंट में बोला गया कि स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से 17 लाख रुपए का कंपनसेशन दिया गया। हम लोग कंपेंसेशन और रुपया के लिए कोर्ट में नहीं आया, मेरा लड़की का जस्टिस के लिए कोर्ट में आया है, और कोर्ट से काम यही बोला है, हमको जस्टिस चाहिए, हमको कंपेंसेशन नहीं चाहिए। क्या अभी भी आप ये बोलेंगे कि कोलकाता पुलिस जिस तरह से लापरवाही थी, उसी तरह से सीबीआई भी कहीं न कहीं लापरवाही रही आपकी बेटी के इस केस में? ये तो दिखाई दे रहा है, कोलकाता पुलिस ने तो बहुत गलत किया है, सीबीआई को काम करना ही पड़ेगा, हम कोर्ट के ऑर्डर से काम कराएंगे। आज मुख्यमंत्री ने भी बोला है कि वो लोग तो बोलता है, लेकिन जो 4 दिन उसका पास था मामला, उन्होंने हमको जो विश्वास, कुछ भी विश्वास नहीं दिलाया, और जो मेरा लड़की गुजर जाने से जितना दुख हमको हुआ था, उससे ज्यादा दुख कोलकाता पुलिस ने दिया है। जहाँ सीपी ने प्रेजेंट था, वहाँ हम लोग जस्टिस के लिए इधर उधर घूमना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री का कहना है एक तरह से कि अगर कोलकाता पुलिस होता तो फांसी की सजा जरूर। हम तो बोल दिया, सीपी प्रेजेंट था जो लड़की का सेमिनार हॉल में, आज इसलिए हमको जस्टिस नहीं मिल रहा है। उन लोग सब मिलके तथ्य प्रमाण को लोपाट किया है। सीबीआई ये पहले बोल दे कि हमको तथ्य प्रमाण नहीं मिल रहा है, वो तो नहीं, सीबीआई वो भी नहीं बोल रहा है। रेयर ऑफ द रेयर केस नहीं है ये, ऐसा सीबीआई कोई जो एविडेंस सामने नहीं ला सका, उसको कोर्ट ने बोले ये रेयर ऑफ रेयर केस, इसलिए उन्होंने बोल दिया। आज जो भी जजमेंट हुआ वो लोअर कोर्ट में हुआ, क्या आप हाई कोर्ट में जाएंगे? नहीं, इसका बारे में हमने हाई कोर्ट में और भी और जो है इसका साथ जुड़ा हुआ है, उसके लिए हाई कोर्ट में गया है। आज पूरे जजमेंट को लेकर आप क्या बोलेंगे, बोला जाएगा? जज का ऊपर हमको पूरा भरोसा था, उसने भरोसा के माफिक जजमेंट सुनाया है। लेकिन आप संतुष्ट नहीं हो? संतुष्ट है कि नहीं, इसके बाद संतुष्ट तो हम तो कभी नहीं होंगे ना। जो हमारा गया है लड़की, उसको कभी नहीं, किसी से वापस नहीं आएगा। थैंक यू।